आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सावधान। आप हमेशा ईश्वरीय सीसीटी कैमरे की निगरानी में हैं। देखिए, ये एक बहुत ही साधारण से शब्द है। हालांकि हमारा कोई देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो विषय है, कोई सीसीटी कैमरे की कोई तकनीक से नहीं है, उसके एक भावार्थ को इस्तेमाल में लेते हुए, उनके शब्दों का एक भावार्थ समझते हुए, ताकि हम सभी भाई बहन, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में है। मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया है। कर्म जोनि का अभिप्राय हम छोटी सी छोटी क्रिया भी जो भी करते हैं, उसका प्रभाव हमारे स्वयं पे ही नहीं पड़ता, अन्यों पर भी पड़ता है। अन्य मनुष्यों पर, चाहे वो परिवार के हों, गली मोहल्ले के हों, किसी शहर के हों, देश के हों, पूरी पृथ्वी के अन्य लोगों पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान कलयुग में अक्सर ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं कि वातावरण बहुत ही दूषित हो गया है। अब दूषित वातावरण में केवल आप और हम जैसे मनुष्यों का ही योगदान है। किसी पशु पक्षी का, कीड़े मकोड़ों का, वनस्पति का कोई योगदान नहीं है। इसीलिए मनुष्यों के लिए देखिए सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति कहा गया। और हम तो सत्संग की स्थितियों का विशेष बल देते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण का जब तक मनुष्य अधिक संग नहीं करता, और सत्वगुण का जो एक शुद्धतम स्थिति है वो तो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस पर देखी एक विशेष लंबे स्तर पर एक चर्चा की थी, जिसमें हमने ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों पर 2 घंटे 40 मिनट, 8 घंटे और 24 घंटे की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। यानी कि जब तक हम ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहते, देखिए वैसे तो आत्मा अपने आप में ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जब जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता को ही सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अभिप्राय सत्य चित आनंद। ये क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 मूलभूत तत्व हैं, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। हम सभी आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को कहा जाता है ना, इसका जन्म मरण नहीं होता, इसका अभिप्राय इसकी चेतनता से है, इसके ज्ञान से है। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। इसीलिए मैं शब्दों के साथ साथ आपको उन शब्दों के जो अर्थ हैं, उनके जो एक भावार्थ हैं, उनसे जुड़ने का एक विशेष आग्रह करता हूँ। अक्सर हम सभी भाई बहन देखिए आरंभिक पूजा पाठ में अक्सर कुछ आरतियों का भी गायन करते हैं। अक्सर हम शब्दों पे ही विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन शब्दों के जो एक भावार्थ हैं, उन भावार्थों से जुड़ नहीं पाते। तो फिर आपके बारे जो एक आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति क्या है कि हम जितने जितने अधिक अनुपात में परमात्मा के सम्मुख होते हैं, परमात्मा से प्रीति होती जाती है, तो फिर आपके बारे वो एक आध्यात्मिक कमाई होती है। आध्यात्मिक कमाई का अभिप्राय देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से लिया जाता है। और ये जो हम संसार में जुड़े रहते हैं, किसके प्रति जुड़े रहते हैं? भोगों के प्रति। ये भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि जब मनुष्य भोग विषयों के प्रति अधिक उत्सुक होता है, अधिक जागरूक होता है, तो फिर उसी उत्सुकता के फलस्वरूप मनुष्य उन विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। फिर उसी के लिए ही वो श्रम करता है। और श्रम करने से देखिए शास्त्रों में भी कोई मना नहीं किया। शास्त्रों में भी तो 4 प्रकार के पुरुषार्थों का विशेष वर्णन आता है, और हम तो अपनी चर्चाओं में उन 4 पुरुषार्थों में भी 3 प्रथम जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, इनको एक विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ वो तो मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष की स्थिति का लक्ष्य बढ़ते तो फिर हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। फिर ये जो अर्थ और काम है,
अक्सर की शास्त्रों में भी कहा गया है, ये अर्थ और काम एक जोड़ा है और धर्म और मोक्ष ये एक अलग जोड़ा है। एक भौतिक जोड़ा कहो, एक आध्यात्मिक जोड़ा कह सकते हो। देखिए, शब्दों की एक स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं तो आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। देखिए, हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए प्रतिदिन ही ये 24 घंटे की जो स्थितियां आती हैं, इन 24 घंटे की स्थितियों में अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहीं कहीं जिक्र करता हूँ, जैसे ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की स्थितियां आती हैं। ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए प्रतिदिन ही आती है, लेकिन मनुष्य इन पर कभी विचार नहीं करता। विचार नहीं करता का अभिप्राय क्या है कि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो रुचि है वो भौतिक पदार्थों के प्रति अधिक होती है, माया के प्रति अधिक होती है। और माया में भी ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनमें भी देखिए विशेष रूप से रजोगुण के प्रति एक आकर्षण होता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में तो इसको भी देखिए राशि कहा गया है, रजोगुण के कारण का। इन्हीं संबंध को देखिए एक धार्मिक दृष्टिकोण से एक विवाह के साथ जोड़ा गया है, ताकि समाज में एक व्यवस्था रहे, सृष्टि की एक प्रक्रिया का पालन हो। शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपातुला क्रमबद्ध तरीके से कहा जाता है। अब क्योंकि 4 पुरुषार्थों में देखिए धर्म प्रथम स्थान पर है। अक्सर मनुष्य देखिए धर्म की स्थितियों से ही एक भटकाव में आ जाता है। ये धर्म को एक सामान्य मनुष्य एक संप्रदाय से जोड़ देता है, विचारों से जोड़ देता है, जबकि धर्म का अभिप्राय इंसानियत से है, मानवता से है, जो सदा ही आपके हमारे जीवन में हर क्षण बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जब जब हम अपने धर्म का पालन नहीं करते, धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों से है। अक्सर मैं धर्म को देखिए जो लाल हरी बत्ती अक्सर शहरों में आप देखते ही हो, इनसे जोड़कर इस व्याख्या को मैं एक सरल दिशा देता हूँ। जैसे लाल बत्ती पे आपको में रुकने का एक व्यवस्था है, अन्य मनुष्यों के लिए तब हरी बत्ती होती है। यानी कि जब अन्य मनुष्यों के अधिकारों की हम रक्षा करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को हम पालन ईमानदारी से करते हैं। अक्सर मनुष्य देखिए कानून का पालन भय से करता है। भय से करने का अभिप्राय क्या है कि जब देखिए कोई ऐसी स्थितियां होती हैं, मनुष्य सोचता है कि मेरा लाल बत्ती एक जंप करने पे, कूदने से कोई चलान नहीं करता, तो फिर अक्सर मनुष्य में ये प्रवृत्ति बनी रहती है कानून को तोड़ने की। इसलिए तो आज हमें देखिए सावधान शब्द से ही अपना आज के वीडियो का नाम रखना पड़ा, और वो भी हमने देखिए आज का जो विषय लिए वो ब्रह्म मुहूर्त में लिए, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम थोड़ा विचार करें। सावधान का अभिप्राय देखिए मेरी कर्मफल सिद्धांत के प्रति जो एक स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती हैं, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को बहुत ही हल्के में लेता है। हल्के में लेने का अभिप्राय क्या है कि वो अपने कर्मों के प्रति कोई विशेष सावधानी नहीं बरतता। अक्सर एक साधारण मनुष्य जब जब कानून का उल्लंघन करता है तो उसके मन मस्तिष्क में ऐसी एक स्वीकृति होती है कि मुझे किए गए अपराध की सजा नहीं मिलेगी। देखिए, भौतिक स्थितियों में कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती है कि मनुष्य अपराध करने के बाद भी देखिए पुलिस की एक पकड़ से बच जाता है। लेकिन परमात्मा की जो एक पकड़ है, प्रकृति की जो एक पकड़ है, इसीलिए तो मैंने देखिए आज सावधान कर दिया है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो परमात्मा की एक व्यवस्था है, चाहे आप उसको पृथ्वी कहो, जल कहो, अग्नि कहो, वायु कहो, आकाश कहो, ये नक्षत्र, तारे, जितनी भी ये जो स्थिति है, सूर्य कहो, चांद कहो, जब परमात्मा की एक सर्वव्यापी जो एक ब्रह्म शक्ति है, देखिए किन्हीं भी शब्दों से हम इनके भावार्थ समझ सकते हैं। इसीलिए आज हमने देखी इंग्लिश के 4 अल्फ़ाबेट के इस्तेमाल किए, CCTV। इनका देखिए जो एक पूरा एक नाम है वो है क्लोज सर्किट टेलीविज़न। हालांकि मुझे इनके देखिए हिंदी में एक शब्दों का जो एक अनुवाद है वो मुझे मालूम नहीं था। मैंने गूगल पे जाके बंद परिपथ दूरदर्शन का एक शब्द ढूंढ, लेकिन ये शब्द एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अधिक प्रचलित होने के कारण
मनुष्य के मन मस्तिष्क पर जल्दी प्रभाव डालते हैं। क्योंकि हमारा तो देखिए उद्देश्य होता है कि आपका मन बुद्धि एक सात्विक बने। क्योंकि जब तक बुद्धि सात्विक नहीं रहती तब तक ये जो मन के ऊपर उसकी जो एक निगरानी है, एक सुपरविजन है, निरीक्षण है, वो हो नहीं पाता। और मन जब रजोगुण में फिसलने लगता है तो फिर ये जो पांच भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही कितने अनीतिगत कार्य करने का एक विवश हो जाता है। मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं होता। अनीतिगत कार्यों का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपराध करने लगता है। अब पुलिस विभाग द्वारा कहो, सरकारी तंत्र द्वारा तो देखिए ये जो सीसीटीवी कैमरे अक्सर देखिए बाजारों में लगे होते हैं या कुछ ऐसे स्थानों पे भी लगे होते हैं जहां अधिक लोगों पर निगरानी करना आवश्यक होता है। ये निगरानी कहो, एक देख रेख कहो, एक पहरेदारी, विशेष रूप से देखिए दो देशों के मध्य जो एक सीमा की दीवार होती है, ऐसी स्थितियों पर देखिए सीमा पर विशेष प्रकार की पहरेदारी की जाती है ताकि दुश्मन द्वारा किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर अक्सर हम देखिए ये कलयुग में ही ऐसी स्थितियां देखते हैं। क्योंकि कलयुग का अभिप्राय क्या है कि जब धर्म का अधिक ह्रास हो जाता है। देखिए सतयुग में तो ऐसी स्थितियां होती नहीं। शास्त्रों में ही कहा गया है कि 100% धर्म की एक व्यवस्था बनी रहती है। और इसी तरह जब त्रेता युग आता है तब भी लगभग एक धर्म का उतना ह्रास्य नहीं होता। द्वापर युग में थोड़ा ह्रास्य अधिक हो जाता है। लेकिन कलयुग जो कि 4,32,000 वर्ष इसकी एक आयु बताई गई है और अभी तो लगभग देखिए 5,122-25 वर्ष ही बीते। शेष कलयुग का समय आना तो अभी बाकी है। अक्सर मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि कलयुग में जन्म लेने वाली जो एक जीवात्माएं हैं उनके बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं। क्योंकि नीचे की जीवनियों से उनकी क्रमबद्ध तरीके से उन्नति होते होते, विकास होते होते ये मनुष्य जीवन का एक अवसर मिलता है। तब ऐसी स्थितियों में देखिए उनका पाप कर्मों का कर्माशय का तो क्षय हो चुका होता है। भले ही 1 लाख जन्म लिए हों, नीचे की जोनियों में 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, जबकि एक साधारण मनुष्य को देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों की एक भ्रम की स्थितियां रहती हैं कि मनुष्य को मरने के बाद पुनः 84 लाख प्रकार की जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। यदि मनुष्य देखिए अपने मिले हुए जीवन में पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म का अभिप्राय देखिए राजसी कर्मों से है। रजोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में सतोगुण को कहा गया। अब सतोगुण में रहते हुए मनुष्य विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य करते हैं, यानी कि दोनों ही स्थितियों में वो पाप कर्मों से बचा रहता है। पाप कर्मों से बचने का अभिप्राय क्या है कि हम तमोगुण में गिरते नहीं है। अब तमोगुण में नहीं गिरने का अभिप्राय क्या है कि हम कोई चोरी, डकैती, अपराध, यानी कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करते। देखिए कानून के भय से एक अपने धर्म का पालन करना एक अलग स्थिति है। उसमें देखिए आपके हमारे अंतःकरण में कोई शुभ संस्कार बन नहीं पाते, क्योंकि भय की स्थितियां ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। और हम तो देखिए स्थूल शरीर को अक्सर बार बार अपनी चर्चाओं में 1% का महत्व देते हैं और सूक्ष्म शरीर को 10% का, और कारण शरीर को यानी कि आपके हमारे भीतर जो एक संस्कार की, स्वभाव की स्थितियां हैं, उसको ही हम 100%, 100% का महत्व देते हैं। जबकि मनुष्य अपने 1% के ये जो भोग हैं, ये जो विषय भोग हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही होते हैं। कोई भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, कानून का उल्लंघन क्यों करता है? सुख पाने के लिए। और ये किए गए पाप कर्मों को आप एक ऋण समझो जो कि आपको हमें उतारना पड़ता है। जैसे बैंक से हम कोई ऋण लेते हैं तो उस पर हमें मूल धन भी लौटाना होता है, उस पर ब्याज भी देना होता है, और यदि हम नहीं लौटाते तो आपको हमें दंडित किया जाता है। ये सभी स्थितियां भावार्थ रूप में है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में कर्म करके ही प्रकृति के सुखों को भोगना होगा, अन्यथा दंड भुगतने पड़ते। यदि हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में यदि हम कर्म नहीं करते तो आप और हम देखिए जब छीना झपटी पे उतर आते हैं तो फिर वो तमोगुण में गिर जाते हैं।
हम विधि विधान जो शास्त्रों में कहे गए, देखिए शास्त्रों में विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म करने की आपको में अनुमति मिलती है कि हम प्रकृति के विषय भोगों का सुख भोग सकते हैं। लेकिन उन सुखों को भोगने के लिए आपको हमें पुरुषार्थ करना है, यानी कि अपना अर्थ और काम के लिए आपको हमें एक पुरुषार्थ करना है। यही तो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन धर्म प्रथम स्थान पर रहना चाहिए। धर्म का अभिप्राय देखिए अपने कर्तव्य कर्मों से है, एक व्यवस्था का पालन करने से है। अभी मैंने बताया था ना कि जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं और हरी बत्ती पे ही चलते हैं तो ये हम अपने धर्म का पालन करते हैं। जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो उस समय स्थिति में दूसरों के लिए हरी बत्ती होती है, उनको अपनी हरी बत्ती का एक सदुपयोग करने में उनको सुख मिलता है। उस स्थिति विशेष में जब हम रुक जाते हैं तो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना आपकी एक व्यवस्था के प्रति एक योगदान की स्थितियाँ होती हैं। ये सभी स्थितियाँ समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने से, सहयोग की स्थितियाँ बनने से फिर सभी का ही जीवन सुखमय बीतता है। और जब जब मनुष्य देखिए चालाकियाँ करता है, चतुराइयाँ करता है, कानून का उल्लंघन करता है, यानी कि जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है और यही सोच के करता है कि मुझे इसका कोई भविष्य में कोई इसकी सजा नहीं मिलेगी, कोई दंड नहीं मिलेगा। देखिए शास्त्रों में बार बार इस बात को एक जोर देकर कहा गया कि जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां है, ये दंडमय जोनी है, ये तामसी जोनी है। ये तो परमात्मा क्योंकि परम दयालु है, इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए परमात्मा देखिए एक न्यायकारी है। न्यायकारी का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें किए गए कर्म का एक फल मिलता है। और अक्सर हम तो बार बार अपनी चर्चाओं में कर्म फल सिद्धांत की चर्चाएं करते हैं। देखिए कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है और कर्म पहले आता है, फल बाद में आता है। यानी कि पहले आपको हमें पुरुषार्थ करना होता है, पुरुषार्थ करने के बाद ही आपको हमें फल मिलता है। अब यदि कोई मनुष्य देखिए कर्म करता नहीं है, छीना झपटी करता है फल खाने के लिए, अब ये जो हमने आज सावधान शब्द इस्तेमाल किया लाल रंग से, निगरानी शब्द, ये दो शब्द ऐसे लाल रंग से इसीलिए हमने इस्तेमाल किए ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में एक एक क्षण में अपने द्वारा होने वाली क्रिया पर, कर्म पर एक विशेष ध्यान दे। और ये ध्यान मनुष्य तभी दे पाता है जब मनुष्य सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाता है, सत्वगुण का संग करता है, यानी कि सत्संग करता है, यानी कि अपनी बुद्धि द्वारा मन को एक नियंत्रण में रखता है। और मन जब नियंत्रण में आ जाता है तो फिर ये जो आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, ये एक सही दिशा में चलती है। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, आपके हमारे जो स्थूल शरीर की नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये गोलके हैं और इनके द्वारा हम सुख भोगते हैं। और हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 गोलके कर्मेंद्रियों की हैं, इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो इसलिए हमें अपने मिले हुए कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना है और अपनी ज्ञानेंद्रियों को हमने एक धर्मानुसार जीवन की अवस्थाओं के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, यानी भोगों को भी नियंत्रित रखना होगा। ये सभी स्थितियां देखिए जब तक आपका हमारा धर्म प्रथम स्थान पे नहीं रहता, और धर्म प्रथम स्थान पे बनाए रखने के लिए ही देखिए सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति। सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि मनुष्य पशु वृत्तियों में नहीं गिर जाए। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये 4 पशु वृत्तियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं। तमोगुण में गिराने का अभिप्राय आपका हमारा जो कारण शरीर में कर्माशय वो बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ संस्कार बिगड़ते हैं। अक्सर जो आप बार बार कहते रहते हैं कि नीचे की जोनियों से जैसे जैसे विकास होता हुआ मनुष्य जोनी तो मिल जाती है, लेकिन वो जो बुरे संस्कार लेकर वो नीचे की जोनियों में गया था। देखिए नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, लेकिन संस्कारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो ना तो बढ़ते हैं ना बिगड़ते हैं। यानी कि पाप कर्म अधिक होने के कारण वो बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार लेकर ही
कलयुग में अधिकांश आत्माएं जन्म लेती हैं। जन्म लेने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर में, जो कार्य शरीर में जो एक बुरे संस्कार हैं, उन स्थितियों को हम लेकर आते हैं। इसीलिए तो बार बार कहते हैं कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि नए शुभ संस्कार बनने लगे और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं वो क्रमशः समाप्त होने लगे। देखिए, संस्कार समाप्त करने में जन्म भी छोटा पड़ जाता है। अक्सर ऐसी बातें एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में इनको हल्के में लेते हैं। देखिए, एक हमने कुछ महीनों पहले एक चर्चा की थी ना, आदत, स्वभाव और संस्कार। ये आदतें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर बिगड़ती हैं। अक्सर मनुष्य इसको हल्के में लेता है और बुरी आदतें के साथ तो देखिए मन बुद्धि जुड़े होते हैं, यानी कि आरंभ से ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर बुरे कामों में लग जाते हैं, क्योंकि समाज का खतरा होता है, कानून का एक भय बना होता है। जबकि सत्संग करते समय मन बुद्धि विषय भोगों में लगे होते हैं। मन बुद्धि संसार के विषयों का चिंतन करने के कारण भले ही सत्संग करते हुए लोगों का एक स्थितियां देखने में आती हैं, वो स्थूल शरीर की होती है। जब मन बुद्धि में संस्कार नहीं होते, यानी कि कुसंग के कहो बुरे संस्कार जब मन बुद्धि के स्तर पर पड़ते हैं, तो वो 10 की स्थिति है। अक्सर मैं स्थूल शरीर को 1, सूक्ष्म शरीर को 10 और कारण शरीर को 100 से जोड़ता हूँ। यानी कि बुराई में मनुष्य का 10 से आरंभ हो जाता है, तो फिर वो 10 से जल्दी जल्दी वो 100 पे जाके उसके बुरे संस्कार बन जाते हैं। अब बुरे संस्कार बनने से मन बुद्धि में फिर वो बुरे विचार आते हैं, बुरे फुरने उठते रहते हैं। ये जो आज मनुष्य की 24/7 के जो विषय भोगों के प्रति रुचि बनी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य के अर्थ और काम बिगड़ने रहते हैं। यदि मनुष्य की इन विषय भोगों के प्रति कोई लोलुपता नहीं है, तो फिर मनुष्य 24/7 के प्रति कोई आकर्षित नहीं होता। वो अपने दिन में रजोगुण को एक मर्यादा में रखता है। दिन में रजोगुण का मर्यादा में रहना तभी संभव होता है जब मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वही मनुष्य उठ पाता है जो रात को जल्दी सो जाता है। यानी कि रात को जब तमोगुण की एक निंदनीय स्थितियां होती हैं, उन वासनाओं की स्थितियों से अपने आप को बचाता है। इन सभी स्थितियों की आपसी एक संबंध बने रहते हैं। एक खिड़की खुलती है तो ही प्रकाश आता है। यदि हम खिड़की बंद कर देते हैं, ये खिड़की क्या है, प्रकाश क्या है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम रोकते हैं। अक्सर जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सोए रहते हैं, तो उनकी नींद लेने में एक विशेष प्रवृत्ति बनी रहती है। अब सूर्य का प्रकाश, आजकल देखिए गर्मियों के दिन है, लगभग 5:15, 5:25 पे सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से आ जाता है, सूर्योदय हो जाता है। अब मनुष्य यदि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक सोने का उसके मन में इच्छा होती है, क्योंकि रात को वो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जागता रहता है। अब स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, वो नींद एक आवश्यक है, 4, 5, 6 घंटे की नींद आवश्यक है। और राजसी मनुष्य, जब आपका मेरा खाना पीना देखिए राजसी होता है या तामसी आहार हम लेते हैं, तो मनुष्य अधिक घंटे सोता है। अधिक घंटे सोने पे वो जो सुबह का जो प्रकाश है वो विघ्न उत्पन्न करता है। विघ्न उत्पन्न करने पे फिर मनुष्य अक्सर देखिए अपने खिड़की दरवाजे बंद रखता है, पर्दा आगे कर देता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को आने से रोकता है। ठीक इसी तरह जब हम सत्संग नहीं करते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम परमात्मा का जो एक आनंद की स्थितियां हैं, ज्ञान की स्थिति है, उनको आने से हम रोकते हैं। जब परमात्मा का ज्ञान आपके हमारे अंतःकरण में आता नहीं, इसका अभिप्राय क्या है कि जब हम अपनी आत्मा को संसारी विषय भोगों में लगाने लगते हैं। संसारी विषय भोगों में लगने का अभिप्राय क्या है कि जब परमात्मा से हम विमुख होते हैं, तो फिर हम संसार के सम्मुख होते हैं। संसार के सम्मुख होने पे स्थूल शरीर संसारी विषय भोगों की ओर आकर्षित होता है। मन में चिंतन होने से सूक्ष्म शरीर भी संसार में ही उलझा रहता है। ये मन बुद्धि को ही आप सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम अक्सर कहते हैं। और यही संस्कार कार्य शरीर में बनने लगते हैं। कार्य शरीर में बुरे संस्कार बनने से, भोगों के संस्कार यानी कि राजसी और तामसी संस्कार बनने से, तो फिर आपके हमारे मन बुद्धि में वैसे ही विचार आते हैं, वैसे ही आपका हमारा स्वभाव बनता है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। विशेष रूप से देखिए, आज की जो चर्चा थी वो इस विषय को लेकर की गई थी कि
आपको हमें पाप कर्मों से बचना है, क्योंकि पाप कर्म ही आपके हमारे जीवन में कर्माशय बिगाड़ते हैं, संस्कार बिगाड़ते हैं। और ये किए गए अपराध भले ही मनुष्य भौतिक जगत में किसी कारणवश बच भी जाए, लेकिन परमात्मा की नज़रों में, प्रकृति की अदालत में आज तक कोई भी मनुष्य देखिए बच नहीं पाया। अगर बच पाए होते तो देखिए ये जो नीचे की जोनियां हैं, जो परमात्मा की एक व्यवस्था अनादि काल से देखिए चलती आ रही है, ये सभी अर्थहीन हो जाती है। ये सभी व्यवस्थाएं कहो, ये 84 लाख प्रकार की योनियों की एक स्थितियां कहो, ये अपने आप में ही फिर अर्थहीन कहलाती है। यानी कि परमात्मा की व्यवस्था फिर वो चरमरा जाएगी। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, साधुजन लोगों पर अत्याचार होने लगते हैं, तो फिर अधर्मियों को सजा देने के लिए, धर्म की स्थापना बनाए रखने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा, अनुशासन में रखना होगा। शास्त्रों के अनुसार केवल विहित कर्म करने होते हैं, निषेध कर्मों से हमें बचना होता है। इसी भय को उत्पन्न करने के लिए देखिए आज हमने सावधान शब्द को लाल रंग से दिखाया है और निगरानी शब्द को भी हमने लाल रंग से दर्शाया, ताकि इन सभी दो शब्दों पर थोड़ा हम चिंतन करें, अपने जीवन के व्यवहार में, दिनचर्या में यथासंभव सुधार लाएं और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की ओर सम्मुख हो। परमात्मा की ओर सम्मुख होते हुए हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, और आपके हमारे जो कर्मों की जो एक स्थितियाँ हैं उसमें कोई बिगाड़ नहीं आता। आपके हमारे कार्यशरीर में किसी भी प्रकार के कोई बुरे संस्कार नहीं बनते। कुल मिलाकर आपके हमारी फिर सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है, और सात्विक स्थिति मजबूत होने पे फिर परमात्मा से प्रीति के भाव सहज ही जगने लगते हैं, जो कि आपको हमें फिर निष्काम भाव से कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बननी आरंभ हो जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत होने के लिए बार बार मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो ऐसे सभी प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।